हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र और वेलकम टू डॉक्टर फॉर यू चैनल। और हम लोग आईसीयू में हैं और आईसीयू में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग क्या करते हैं, आज हम ये लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं तो देखते हैं हमारे पेशेंट का वाइटल्स क्या है। पेशेंट का वाइटल्स देखने के लिए हमारे पास है मल्टी पैरा मॉनिटर। उसमें क्या क्या आता है, जूम करो। इसमें आता है ईसीजी पेशेंट का। पेशेंट जो लाइव है तो उसका ईसीजी आएगा। ईसीजी रीडिंग फर्स्ट 2 लाइन में एक रीडिंग्स है। उसके बाद पेशेंट का पल्स रेट जो कि 75-74 दिख रहा है, ये पल्स रेट है पेशेंट का। उसके पेशेंट का सैचुरेशन कितना है, SpO2 जो बोलते हैं, जो कोविड के टाइम में बार बार आप SpO2 के जान रहे थे, ये येलो कलर में 100 है। पेशेंट का वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ 100 मिल रहा है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट, कितनी बार पेशेंट सांस ले रहा है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। ये 16 है अभी पेशेंट का। साइड में रेट ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर है, 126/76 पेशेंट का ब्लड प्रेशर है। तो ये सारा चीज़ पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट का वाइटल्स क्या है, पेशेंट होश में है, पेशेंट जिंदा है। अब हम लोग देखेंगे, पेशेंट को चेक करेंगे, पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे। उस एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पेशेंट होश में है कि नहीं, कॉन्शियस है कि नहीं पेशेंट, सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं कॉन्शियस है कि नहीं। ऐसा हमारा जो पेशेंट है ये कॉन्शियस नहीं है, ये अनकॉन्शियस पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, हेड इंजरी है, ये पेशेंट कॉन्शियस नहीं है। उसके बाद हम लोग पेशेंट कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं। पहले आवाज़ देते हैं, हेलो। आवाज़ देने के बाद पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं ये पता चलता है, मतलब होश में है कि नहीं पता चलता है। दूसरा बात, अगर उसके बाद हम लोग पेशेंट को टच स्टिमुलस देते हैं। पेशेंट टच स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कर रहा है, इनका हैंड मूवमेंट्स कर रहा है, लेग मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद पेनफुल स्टिमुलस देते हैं। ये प्रोसेस है जीसीएस चेक करने का, ग्लासगो कोमा स्केल। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, आई, मोटर एंड वोकल। तो जब किया हुआ पेशेंट को इंट्यूबेट करने का मतलब था ET ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब, वोकल कॉर्ड में, ट्रैकिया में हम लोग डालते हैं। ऐसे केस जहाँ पे पेशेंट अपना खुद से सांस नहीं ले सकता है तो उसको हम लोग डालते हैं और उसको पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की तरफ लेके चलते हैं। हम पेशेंट का आई मूवमेंट चेक करते हैं। पेशेंट का आई मूवमेंट हमें टॉर्च को हम लोग एक साइड से, लाइट सोर्स को एक साइड से हम लोग देंगे और चेक करेंगे कि पेशेंट का आई रिस्पॉन्स क्या है। अभी पेशेंट का आई रिस्पॉन्स लाइट रिफ्लेक्स के साथ नहीं है। दूसरे साइड साइमल्टेनियसली दूसरे साइड भी चेक करेंगे, दूसरे साइड भी नहीं है। वो ये पिनपॉइंट ट्रिपल बाइलेटरल नॉन रिएक्टिव टू लाइट। ये है हमारा ET ट्यूब जो कि कनेक्टेड है वेंटिलेटर सपोर्ट से। हमारा वेंटिलेटर है। ऐसे पेशेंट जो खुद से सांस नहीं ले सकते हैं उनको हम लोग वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं। कुछ और इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे पास, ये है सक्शन, इसी दौरान हम सक्शन करते हैं। ये इन्फ्यूज़न पंप, ऐसी दवा जिसको हम लोग कंटिन्यूस देना चाहते हैं, कम मात्रा में देना चाहते हैं, उसको हम लोग इन्फ्यूज़न पंप से देते हैं। इस पेशेंट को हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे थे और इसको हम लोग 8 ml पर आवर से दे। यूरोफ्लोमेट्री और यूरी बैग, इसमें यूरिन कलेक्शन होता है। ये क्रिटिकल केयर आईसीयू का क्रिटिकल केयर ऑब्जर्वेशन चार्ट है। इसमें सबसे ऊपर पहले पेशेंट का डिटेल लिखा जाता है, पेशेंट का नाम, पेशेंट का डे ऑफ एडमिशन, पेशेंट का डायग्नोसिस, इनके अंडर में डॉक्टर इनके अंदर में एडमिट है। उसके बाद सबसे ऊपर आता है कि प्रीवियस डे क्या क्या हुआ, कितना फ्लूइड इनटेक था, कितना फ्लूइड आउटपुट था और कितना बैलेंस था, कितना ड्रेन में। इस कंपोनेंट में हीमोडायनेमिक सबसे पहले हम लोग जो मल्टी पैरा में देखा कि पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन, FiO2 ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पैरामीटर। सेकेंड इज वेंटिलेटर पैरामीटर। थर्ड ग्लासगो कोमा स्कोर EMB। फोर्थ, अगर कोई भी ड्रग का इंटेक देते हैं उसमें इंसुलिन हो गया, वेसोप्रेसिन, एड्रेनलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, डोपामिन, इस तरह के। ओरल फीडिंग देते हैं, अगर राइस टू फीडिंग देते हैं या टोटल इंटेक देते हैं उसमें। इसके बाद हम लोग ब्रेन का कंपोनेंट है, उसके बाद यूरिन इनपुट आउटपुट और बैलेंस से करते हैं। इसके सबसे नीचे हम लोग आते हैं। हम लोग का आज जो हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा है उसके अनुसार CBC जो डेली रूटीन हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पेशेंट मॉनिटरिंग में, इस तरह। ये राउंड द क्लॉक 24 आवर का चार्ट है। पर डे ये पूरा एक चार्ट मेंटेन होता है।
उसके नेक्स्ट डे दूसरा चार्ट मेंटेन होता है। और ये हम लोग पेशेंट का हर 1 मिनट मॉनिटरिंग करते हैं। आईसीयू में हम लोग सबसे ज़्यादा पेशेंट का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, यही हमारा काम है। हमें कीप ऑन पेशेंट को हमेशा देखते रहना है कि अगले वन में क्या है। आप बहुत सारे आवाज़ सुन रहे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बीप्स। ये आवाज़ भी एक ऑब्जर्वेशन का मीडियम है। जैसे कोई भी रिदम चेंज होता है तो ये आवाज़ भी चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे।